अक्षरों में लिख दिया। वो 11 का दिन था। माँ लाचा बाई राजा करण की वेला प्रभात के पौर भर नींद में सो रही थी। तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, ओ मैया ओ पीवर में, ओ मैया ओ पीवर मिलवा थे गई लारे बेरिए मसायो घम सोण मैया ओ गायो घेराई थोरी भाटियों रे, ओ मैया ओ खेतू गायों में सुरो ये कलो जिणसू भिड़ गया भोपत पाषाण माँ लाचाओ बेगी सासरिए पाची आव जोरे। इस देववाणी सपन से माँ लाचा के बेचैन हो गई। उन्होंने इस घटना का आभास हो गया। उसी क्षण उनके अखियों की निधियां उड़ गई। उन्होंने अपने भाई अहिदान सिंह से कहा कि हे बीरा, आज ही मुझे फुलाचर पहुंचा दो। उस समय सारे परिजन समस्त ग्रामवासियों के साथ भगवान ठाकुर जी की पालकी में बिठाकर सरोवर पर स्नान कराने ले गए थे। कहते हैं कि तड़प कालजारी धकती धूणी अग्नि लगी मन माए, पुत्र वियोग में तड़फन लागी माँ मन ही मन कुरलाए। पुत्र प्रेम में ममता मई लाचा देव को सत चढ़ गया। वो स्वरूप नारियल हाथ में लेकर महासतियों के मगरे सरोवर पर पहुंच गई, जहां पर सारे ग्रामवासी ठाकुर जी की पाल स्नान कराने ले आए थे। लाचाबाई ने माँ सामुंडा व माता सतियों को प्रणाम करके अपने भाई अहिदान जी से वेल में बैठ गई। परिजनों ने उन्हें करबद्ध कहा कि ए माई मोरो भूडो मत लगाई जी, पितारी पगड़ी री लाज राख दे, भाइयों रे मूछों रो मरोड़ राख दे, अरतंडी फोंदरों रो नाक राख दे। तब माई लाचों ने कहा, लाजे मारो पीवर सासरो लाडकियो मोमाल पुत्र खेतु संग सती ओवसू मैं झेली सतरी साल। कोई क्यों सा लाजे मारो पीवर सासरो लाडकियो मोमाल पुत्र खेतु संग सती ओवसू लाजे मैं झेली सतरी साल। लाचा दे कहवन लागी, बाबू सा मारो पुत्र आपरो लाडलो भोणजो मारे कालजारी कोर सिद्धप कुलरो दीपक गायोरी वार में ओंच गयो है। मैं पुत्र रे सातो सती होमुला मने बेगी भूलासुर पुगावो। राम जी थारे भली करेला, मारी पूजा पीवर सासरा में दोनों जगह होवेला। आप माँ सतियों रे मगरे दादी जी रे कन्ने खेतू ने गोद में लियोड़ी मारी पूतली अंकित कराव रोप दीजो। हमारी आंतरिक इच्छा है। हमें आप सबों ने मारा सेला पेला रोम रोम है। मारी 4 बातों तो याद राख दो ने निभावजो। जीणसु थारे आनंदरी बंसी बाजेला, तलाबरो पानी छाणने पीवजो, गायों रे धावला बाचोड़िया रे मूरियो मत घालजो। आले टीके सा ओहो चांदनी तेरसरो दूध जामन मत देजो। वो दूध सतियों ने चढ़ाने परिवार में प्रसाद रूप में बांट दीजो। चिलम ऊपर खीरो चढ़ावा ने सिलम चूल्हा रे आगे मत लाइजो। फिर सती लाशा दे ने अपनी मातृभूमि की वंदना करके इस पवित्र माटी का तिलक लगाया। वह अपने मन की बात यूं कही, नाजो पली फूलो तली। ओहो कोई क्यों सा नाजो पली फूलो तली में बाबुल रे दरबार लाडो कोडो परणाविया मने सिद्धप फूला सर द्वार। पीवर मारो समदो सरी को अर्थंडी गढ़ गांव तन मन में मारे बस गयो थे अठे बनाई जो धाम। मैं फ्योदर कुलरी लाडली सिद्धप गंगा सिंह जी री घर नार सतलोक में मैं चली मारे ईश्वर रो आधार। पबगन वेग से निकल हुई बैलगाड़ी विवाण गढ़ फूलासर पूगिया लियो सतरो अवसाण।
वे शाम ढलती फूलासर पहुंच गए। माँ लाचा ने अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को गोद में लेकर बैठ गई सत लेने की हट पर। परिजनों ने जंजीरों से ताले जकड़ दिए, मगर मैया के सत से वो ताले टूट कर चकनाचूर हो गए दरवाजों के। माता लाचा ने परिजनों से कहा कि मैंने एक बात आपकी मान ली थी, वो, वो इसी पुत्र के लिए। आज मेरा वही पुत्र मुझे छोड़कर चला गया है तो मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया है। अब आप मुझे मत सत लेने से कोई नहीं रोक सकते। उनकी बात सत भरी आवाज के सामने कोई कुछ न कह सके। मैया ने ढोली से कहा कि ढोली बीरा ढोल घुरा दो। मैया का आदेश सिरोधार्य मानकर ढोल नगाड़े बजते हुए निकल पड़ा। ये कारवां लाचा माँ खेतु बन्ना की अंतिम यात्रा में साथ साथ सरोवर की पाज, जहाँ चंदन काट की नारियलों की चिता पर लाचा मैया अपने पुत्र खेतु को गोद में लेकर फूलासर के सरोवर पर बैठ गई। परिजनों ने मैया ने अपने अर्जी शब्दों में कहा कि जैसलमेर में भाटियों ने मेरे पुत्र के साथ घाव घालियो है। वो मारो श्राप है कि आज तू जैसलमेर रो किलो खंडित हो जावेला। एक क्रांगड़ो खंडित वेगियो सा आज भी आप देख सको। आज रे बात सिद्ध राजपुरोहित भाटियों रे घर में अन्न पानी मत लीजो, थाने हमारी आण है। चांदनी शब्द सरो जमलो जगई जो, पूनम रे दिन प्रसाद राख ने भोजन कर जो, थारे आनंदरी बंसी बाजेला। विशेष अंतिम बात इन पावन धरा में अठे मारी एक देवड़ी बनाई जो, थारे बाल भी बाको नहीं होवेला। मैं सदाई थारे भेड़ी रहूंला। हाथ रे हजूर ढलते सूरज री साक्षी में सती माता ने सूर्य देव को अरदास किनी। कहते हैं कि सूरज भगवान ने मैया को अग्नि प्रदान की थी। संवत 1838 वार बृहस्पति मास भाद्रवा 13 उजियारी को फौंदर माता लाचा कंवर फूलासर की धरा पर अपने पुत्र खेतु के साथ सती हो गई। कालांतर फूलासर के सरोवर पर पाज पर सती माता का भव्य मंदिर बनाया गया। भक्तों के जमघट रहने लगा। आठों पर आरतियां होने लगी था। घर घर में फौदर माँ लाचा सती का जयकारा गूंजने लगा। फूलासर वासियों पर सती माता की रहमत का कृपा बरसाने लगी। माता जी की कृपा से फूलासर के घर घर में युवक सरकारी नौकरियों में लग गए। सन 1962 में जब चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 260 सैनिक सिर्फ फूलासर के ही राजपुरोहित थे। हमारी सेना के कई वीर सैनिक उस युद्ध में वीर गति पाए थे, मगर माता सती फौंदरा माता की कृपा से फूलासर निवासी का किसी का भी सैनिक का भी बाल बाका नहीं हुआ था। इस बात का आभास हमारी फौज के आला अफसरों को भी हुआ तो वे फूलासर सर्वे करने आए। सती माता के प्रति वहाँ के ग्रामवासियों के मन में अपार श्रद्धा भाव देखकर उन्होंने भी नमन किया। ऐसी है फूलासर सती माता लाचा कंवर की जय हो।